जंगी सड़कों पर उतर चुके हैं सरकार के खिलाफ। बीते दिन कई महीनों से राहुल गांधी कई सालों से लगातार वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे थे। 1 तारीख को रामलीला मैदान में आंदोलन का आगाज कर चुके हैं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और कहा जा रहा है कि उनके साथ जंजी भी भारी संख्या में सड़कों पर होंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के सानू जी मौजूद हैं। सानू जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? जैनजी जो है नेपाल में पुनः सड़कों पर उतर चुके हैं, क्या भारत को सीखना चाहिए? देखिए, भारत को सीखना और ना सीखना अलग बात है, लेकिन देश का जो युवा पीढ़ी है, जिसको आज के तौर पे हम जेनजी के नाम से जाने जाते हैं, तो देश की जो युवा पीढ़ी है वो रीढ़ की हड्डी होती है देश के। आज बढ़ते बेरोजगारी को देख लो आप। आज आप देख लो कि देश में जो युवा पीढ़ी है वो 60% युवा पीढ़ी है, खास करके जेनजी जो आप नाम दे रखे हैं, सो कॉल्ड टिपिकल जेनजी नाम दे रखा है। और उसका बेरोजगारी को लेके अभी बिहार में पिछले कई वर्षों से इनकी सरकार थी, और फिर आप देखो फिर दोबारा इनकी सरकार बनी। एंटी इनकम्बेंसी भी कोई नाम चीज होता है। आप 20 साल से लोग वहां पे परीक्षा लीक हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी का ऐसा चरम सीमा है कि वहां पे जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर कैंपस सिलेक्शन मांगते हैं, उनको रोडों पे बैठना पड़ता है, लाठियां चार्ज होती है, लेकिन फिर भी दोबारा वही सरकार आती है। पिछले 6 तारीख को आचार संहिता लगता है, उसके बाद आचार संहिता लगने के बाद 28 नवंबर तक 10,000 हर महिलाओं के खाते में जाता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है? हाँ, आप देख लो, 1 तारीख को हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने रामलीला में बढ़ते वोट चोरी को लेकर, पिछले हरियाणा इलेक्शन, महाराष्ट्र इलेक्शन, अब बिहार इलेक्शन, और तथ्य के आधार पर आप क्यों, जो ज्ञानेश कुमार है वो आपको पता है वो कौन है? आपको पता होना चाहिए वो है कौन। कौन है आपको ये पता है? वो अमित शाह के आपको पर्सनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनको इलेक्शन कमीशन का चीफ बनाने के लिए इन्होंने बैकडोर से एंट्री मरवाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस पैनल से हटाया गया और फिर गृह मंत्री को उस पैनल में लाके फिर उनके चुनाव हुआ। उनका जो भी प्रतिक्रिया होता उसके तहत उनको चुनाव आयोग का चीफ बनाया गया। तो आपको पता है ये बिहार में जो सरकार है वो सरकार एनडीए और जेडीयू की सरकार नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार की सरकार है। और मैं खास तौर पे आपके मीडिया के माध्यम से ज्ञानेश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने फिर से जेनजी, जो अपने देश के जो जेनजी है, उनकी कमर तोड़ दी है। तो आप सड़कों पर कब उतर रहे हैं, इतना तो बताइए। हम सड़कों पर पिछले कई दिनों से हम सड़कों पर हैं। राहुल गांधी जी पिछले कई दिनों से सड़कों पर हैं, लेकिन अब जब पानी जो है सर के ऊपर हो जाए तो हम जो है सरकार में जो बैठे चोर, वो चक्के जो चोरी के तहत आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ दिल्ली, देश की जो राजधानी है, रामलीला मैदान में हम 1 तारीख से अपने वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले हैं। और उसको सिर्फ इस दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जो गुहार बैठेगी, उसकी आवाज आपको पूरे देश संख्या में आप लोग जेनजी संख्या तो आप सोच लो, पूरे देश के लोग आने वाले हैं। पूरी देश की जो जेनजी है, पूरी देश की जो युवा पीढ़ी है, वो पूरे देश की युवा पीढ़ी दिल्ली आने वाली। तो भारत की सरकार, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये हर तरीके से रोक टोक करेंगे, लेकिन अब मैं आज आपको बता देता हूँ, सर पानी से ऊपर हो चुका है। अब जब सर पानी से ऊपर हो जाए तो आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जो 1947 में आजादी के वक्त किस तरीके से आजाद हुआ था। तो इसके लिए ये आज जो राजतंत्र चल रहा है, आज जो ज्ञानेश कुमार, अमित शाह और मोदी का जो राजतंत्र चल रहा, उसके खिलाफ जेनजी जो है सड़कों पर भी उतरेगा और घर घर जाके बताएगा कि हाँ, ये वोट चोरी की